हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग जयशंकर प्रसाद की कहानी से लिया गया श्रद्धा और मनु पढ़ रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि मनु जो है यह कहता है श्रद्धा से कि मैं इस आकाश और पृथ्वी के बीच में एक असहाय बिना उपाय के मैं खुद ही अपने आप का जीवन का रहस्य बन गया। और जैसे आकाश में उल्का पिंड टूटता हो, तारे टूटते हों और उसको किधर जाना है इसका कोई निश्चित आकार, निश्चित दिशा नहीं है, उसी प्रकार मैं भी यहाँ असहाय होकर पड़ा हूँ। मेरी भी कोई दिशा निश्चित नहीं है, जो मेरे जीवन का एक रहस्य है, यह मेरा कोई निर्धारण नहीं हो पाया। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिपिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इसमें कहा जा रहा है, अब देखिए, अभी तक तो मनु ने कहा कि मेरा जीवन असहाय है। अब वह कहता है कौन हो तुम बसंत के दूत। अब मनु कहता है एक तरह से श्रद्धा को कहता है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, यानी हे बसंत के दूत, तुम कौन हो जो इस बिरस पतझड़, इसका तात्पर्य है कि नीरस जिंदगी में आ जाना। जैसे मेरा जिंदगी नीरस था और तुम आ गए। बिरस पतझड़ का मतलब, पतझड़ का मतलब आप लोग समझते हैं कि पत्ता का झड़ जाना। तो उसमें अगर कुछ पत्ते दिखाई दे जाएं, कुछ फूल दिखाई दे जाएं, तो वह बहुत अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि मेरा जीवन नीरस था और तुम मेरे जीवन में कैसे आ गई। घन तिपिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, यानी जैसे काले बादलों के बीच में कभी बिजली, चपला मतलब विद्युत, काले बादलों के बीच में जब कभी बिजली चमक जाती है, और उसी प्रकार इस तपन शीतल मंद बयार, यानी मेरी शरीर के अंदर जो एक तरह से गर्मी थी, आज आपके आ जाने से मेरे अंदर शीतलता प्राप्त हो रही है। फिर लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों संदेश। अभी देखिए, मनु ने श्रद्धा से पूछा था कि तुम कौन हो जो बसंत का दूत बनकर यहाँ आ गए हो, यानी एक तरह से मेरे जीवन में आ गए हो, जो पतझड़ की तरह कभी पत्ते निकल जाए, उसी प्रकार मेरे नीरस जीवन में तुम आ गए हो। अब आगे लगा कहने आगंतुक, आगंतुक आने वाला। मनु पहले से खड़ा था, बाद में श्रद्धा आई है, यानी श्रद्धा अब कहती है लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, यानी जो बाहर से आया है बाद में वो कहता है, और बाहर से आने वाला श्रद्धा है। मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमस, यानी अब आगंतुक जो है श्रद्धा, वो आकर कहने लगती है, कहती है कि मिटाता उत्कंठा सविशेष मतलब मनु के मन की जो इच्छा है, उसके अंदर जो जानने की विशेष इच्छा है, उसको बताने लगती है कि दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों। जैसे वह आई है और बोल रही है कि जैसे कोयल बोलती है तो ये होता है कि बसंत ऋतु आने वाला है, पुष्पों खिलने वाले हैं, उसी प्रकार कोयल की समान वो बोल रही है। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अब श्रद्धा बताती है, यानी मनु जानने की इच्छा रखता है तो श्रद्धा उसको बताती है कि भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में भी बहुत अनेकों प्रकार के नए नए उत्साह भरे थे, और सीख लूं ललित कला का ज्ञान, मेरे मन में यह नया उत्साह भर गया था कि मैं भी चलूं और ललित कला का ज्ञान सीख लूं। लेकिन अब आप लोग ललित कला में जैसे नाचना, गाना, ये नृत्य, नाच गाना, हाँ, तो ये वाद्य यंत्र अनेकों प्रकार के हैं, तो यही इसी को ललित कला कहते हैं। नाच गाना बजाना, ये ललित कला है। तो श्रद्धा बताती है कि मेरे मन में नया नया उत्साह पैदा हुआ था कि मैं भी ललित कलाओं यानी नाच गाना और बजाना सीखूं, और कहाँ, इधर रह गंधर्वों के देश, मैं यही गंधर्वों के देश में रहकर इन सब को सीख लूं, ललित कला सीख लूं, और पिता की हूँ प्यारी संतान, और अपने पिता की मैं प्यारी सी संतान हूँ। अब इतना श्रद्धा अपने विषय में बता रही है और मनु से। फिर अब आगे फिर बताती है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की है सिकुड़न भय भीत, आ कैसी है क्या है पीर। इसके बाद फिर वो बताती है आगे की कड़ी में कि मेरी इच्छा है कि मैं ललित कला का ज्ञान सीख लूं, ललित कला का ज्ञान सीख लूं,
और दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, यानी मेरी आंखें जब हिमालय पर्वत की ओर जाती हैं तो शैल मालाओं का श्रृंगार